हरियाणा सरकार ने वर्तमान बजट में पहली बार ऑर्गेनिक खेती तथा जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की व्यवस्था की है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। इसके लिए ऑर्गेनिक उत्पादों के लेबोरेटरी में चेकिंग होगी तथा प्रदेश में जैविक तथा ऑर्गेनिक उत्पादों की मंडियों का निर्माण किया जाएगा। इसकी व्यवस्था बजट में की गई है। ये बात भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा बजट उपरांत पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इसके साथ ही प्राकृतिक व जैविक खेती की ब्रांडिंग के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि भी किसानों को दी जाएगी। पेश किया है हाउस के अंदर। सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को बधाई, और इस बात के लिए क्योंकि कोई भी चीज के ऊपर हमें ऐसा नजर नहीं आया जहां पर कोई नया टैक्स थोप दिया गया हो, बल्कि रिलीफ ज्यादातर दिया गया है। छोटा सा प्रदेश, बजट लगभग 2,26,27 हजार करोड़ के आसपास का। स्टेट की आमदनी भी कहाँ से आनी है, केंद्र से क्या मिलना है या बाहर से क्या लेना है, ये सारा चीज अगर देखोगे, और यहाँ एक नया प्रदेश है, पुराना प्रदेश तो है नहीं। अगर आप प्रदेश का हर साल का बजट पर नजर मारो जरा एक बार, जब हरियाणा बना तो शायद 100-150 करोड़ का बजट था। मुझे आज भी याद है 40 साल पहले जब हम पहली बार एमएलए मंत्री बन के गए, 40 भी कहाँ 39 साल हुए हैं, उस टाइम पर 2700 करोड़ का बजट था। 2700, मात्र 2700 करोड़। और आज केवल बुढ़िया का सम्मान भत्ता भी देख लेना तो पेंशन देते हैं एज के हिसाब से, हैंडीकैप के हिसाब से, विडो के हिसाब से, वो भी शायद 15-16 हजार करोड़ रुपया साल का है। बजट कितना था? 2700 करोड़ का सारा प्रदेश का बजट। आज उससे 5-6 गुना ज्यादा तो केवल हम पेंशन दे रहे हैं। बुढ़िया का सम्मान के सरकारी पेंशन जैसे कर्मचारी, उनकी जिक्र नहीं कर रहे हम। अलग अलग सेक्शन देखोगे आप, डिपार्टमेंट देखोगे, पानी का, बिजली का, सड़क का, हेल्थ का, सोशल सिस्टम, एजुकेशन, आप हैरान रहोगे कि जिस तेजी से बजट का प्रबंध करे हरियाणा का, यहाँ से पैसा लाओ, यहाँ लगाओ, लगभग हर डिपार्टमेंट का पैसा अच्छे खासे रूप में बढ़ा है, अच्छे खासे रूप। मैं तो खुद हैरान हूँ कि जो हमने 23 साल से बड़ी लड़कियों की, महिलाओं की जो पेंशन का रखा है पैसा, एक साल में वो भी 6,500 करोड़ रुपया पहले से ही रख लिया। आबादी का कोई परिवार बचे तो नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार या गैर सरकारी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके घर में पैसा ना आएगा। देखो जरा, और केवल वेलफेयर के नाम की बात नहीं कर रहा मैं। आप एजुकेशन का देखोगे, नई शिक्षा नीति के बाद हायर एजुकेशन में क्या करना है, प्राइमरी एजुकेशन में क्या करना है, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या करना है, हमने लैब कैसे ठीक करनी है, पीएम श्री की तरह सीएम प्रीवी स्कूल बनाए जाएंगे, और 10 किलोमीटर के बाद इस प्रकार की हम व्यवस्था देंगे। प्राइमरी एजुकेशन में भी बच्चों के लिए भी जाने के लिए बसें हैं तो वो अलग से प्रावधान करेंगे। ये चीजें आप अगर पहले का जमाने में देखोगे, इसी हरियाणा बनने के बाद, तो एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो आज सरकार देने लगी। स्पोर्ट्स हो, पुराने स्टेडियम जितने पड़े थे, कहा कि सब गाँव में जितने हैं सबके ऊपर दोबारा से पैसा लगा कर ठीक करो। ये ट्रैक नहीं है तो ट्रैक बना लो। इसी प्रकार आप हेल्थ में आके देखोगे, इसी तेजी से नई सीट आने लग रही है मेडिकल कॉलेज में, या हर हॉस्पिटल में कोशिश ये चल रही है, सिविल हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इवन सीएचसी हो, कि वहां पर भी आधुनिक मशीनों का प्रबंध करो। उनका बजट का प्रावधान कर लिया। अगर हम पीने के पानी को देखें,
तो जिस प्रकार से आप पानी कैसे पीना है, अब आप भिवानी बैठे हो, भिवानी के जितने पुराने टैंक हैं लो लाइन एरिया में, जितने बनाने का टैंक से नया कैसे बनाना है। आप दादरी में जाके देखोगे, जहाँ पानी से टैंक खराब हो गए थे, दोबारा सीसी के टैंक बना दो, उसका पैसा अलग से कर दिया। शहर में आप देखोगे तो मैम रोड पर जाके देखिए कि कुछ है, आपने 50 ट्रक मिलेंगे जो पाइप आगे भरे खड़े। कहाँ से पैसा कहाँ से आया, जबकि कोई नया टैक्स नहीं, चाहे पब्लिक हेल्थ का हो चाहे वो इरिगेशन का हो। पहली दफा जब कभी ये ड्रेन बनाई थी 2010 के आसपास, 8-9 के आसपास, इसी घग्गर ड्रेन की जितनी भी ड्रेन सिस्टम है आपके इस प्रदेश में, उनको दोबारा से रिमॉडलिंग करना, कैपेसिटी बढ़ाना, इवन पाइप द्वारा भी नीचे का पानी निकालना। हाँ, हमने वाटर बॉडी बनानी है, कहाँ कहाँ हमने सारा प्रदेश का इस प्रकार से लिया है कि कहीं पर भी अगर उन नहर या माइनरों को दोबारा बनाना है तो वो बनाओ, नहर की कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूल समस्या थी उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये एक भी बात की बात नहीं कह रहा। सड़कें फैसला कर लिया कि इस बार हम 5000 किलोमीटर को दोबारा से नई बनाएंगे, उन्हीं सड़कों की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई सड़क 12 फुट की बचेगी जहाँ जमीन है, जहाँ कम से कम 6 क्रम के रास्ते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई सड़क 18 फुट से कम रहेगी प्रदेश में। इस प्रकार से इन्होंने पैसे का प्रबंध किया है। बहुत ज्यादा सड़कें तो ऐसी हैं जो नेशनल हाईवे के पास है, लेकिन प्रदेश की जो बची हुई हैं वो सारी सड़कें अब धीरे धीरे पीएनआर के माध्यम से, ये पूरी सरकार की कोशिश है। छोटे रास्ते हैं वो जिला परिषद है, पंचायत है, समितियां हैं, उनके मार्फत भी हो जाएंगी। सबका बजट भी निर्धारित कर दिया और हर जगह, क्योंकि कहीं 10%, कहीं 20%, एक आधी जगह तो 40% की बढ़ोतरी है कुछ भी भागों में। तो आपने देखा होगा जैसे नेशनल हाईवे ने बिलावल से लेके झज्जर तक सड़क का पैसा देना चालू कर दिया, और झज्जर से हमने गुड़गांव कैसे जाना है, अभी आपका 6 लेन का इसी बजट में पड़ रहा था तो वो गुड़गांव को जोड़ देंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो केवल इधर की बात कर रहा हूँ, इधर कैथल से यमुनानगर जाओगे तो भी उन्होंने कहा कि नो, ये स्टेट हेड से ही 4 लेन कर दो। यानी हमारा प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रोड कनेक्टिविटी हो, झाझाड़ा मामला हो, जयपुर घाट जाकर अहमदाबाद इस साल तो जोड़ देंगे, कौन कौन फिर सूरत और बम्बई तक जुड़ेगा। व्यापार तो बढ़ता है इन चीजों से, इन चीजों का पैसा का प्रबंध कर देना। और मैं तो बल्कि बड़ा खुश हूँ, खाटू श्याम जी में जान का तो दूसरी बस चलेंगी भाई, नहीं भिवानी से सारे प्रदेश से, यानी हर चीज का, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक,